हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीना महाफलकारी और पुण्य देने वाला महीना है। इसमें भक्त तारा भोजन नियम लेते हैं, जिसमें पूरा दिन कुछ नहीं खाते। रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद भोजन करते हैं। कार्तिक की कहानियों में आज हम तारा भोजन की दूसरी कहानी सुनेंगे। जो भी भक्त तारा भोजन का नियम लेते हैं वो कहानी कहने सुनने का भी नियम जरूर ले। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक का ये पावन महीना दे आपको ढेरों खुशियों की सौगात, सारी हसरतें पूरी हो आपकी, भक्ति बढ़े दिन रात। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा था और उसकी एक ही बेटी थी। रानी बहुत समय पहले ही संसार छोड़ चुकी थी। अब राजा और उसकी बेटी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। राजा ने दूसरी शादी भी नहीं की। राजा हर साल कार्तिक माह में कार्तिक स्नान जरूर करता था। एक समय राजा की बेटी ने राजा से कहा, पिताजी इस कार्तिक माह में मैं तारा भोजन व्रत करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी। अब राजा की बेटी ने कार्तिक आने पर तारा भोजन व्रत किया। एक दिन बेटी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 1 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार बोला, जी हजूर, और अपने घर आ गया। पर उस दिन के बाद से सुनार दिन ब दिन चिंता में सूखने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा जी ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं है। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वो मुझे कोल्हू में पिलसा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, गोल सा पतरा काट कर कलिया काट देना, तारा बन जाएगा। अब उसने अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने सारे तारे बना दिए और राजा जी को दे दिए। राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा धन दान दिया। जो धरती पर सच्चे मन से भगवान की पूजा, सेवा, पाठ, जप, तप, व्रत, नियम करते हैं तो उसके प्रभाव से उनकी शक्ति उत्पन्न होती ही है। अब ऊपर स्वर्ग में भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने अपने पार्षद बुलाए और बोला, देखो कोई नियम से मेरे व्रत कर रहा है, देखो तो कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं दिखा। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन का नियम कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ और उसने व्रत किए हैं। अब भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है, हम स्वर्ग से तुम्हें लेने के लिए विमान लेकर आए हैं। राजा की बेटी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, उन लोगों को जिसने मेरी कहानी सुनी है, मेरे पिता को, सबको लेकर जाऊंगी। अब लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए एक बहुत बड़ा सा विमान लेकर आए और फिर बोले कि अब चलो। वो बोली, हाँ अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को उसने विमान में बिठाया और सारे के सारे चल पड़े। अब रास्ते में जब स्वर्ग में जा रहे थे तो राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया और वो सोचने लगा, अगर मैं तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग नहीं मिलता। मेरी वजह से ही, मेरे तप की शक्ति की वजह से ही आज कितने जनों को मैं अपने साथ स्वर्ग लेके जा रही हूँ, ये सब मेरा प्रभाव है। अब लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब वापस भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले, इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना करी, क्षमा करो भगवान, 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 मेरे प्रभु क्षमा करो। भगवान ने उसे क्षमा किया और स्वर्ग का वास दिया। बोलो कार्तिक के देव की जय। हे प्रभु, जैसे राजा की लड़की को क्षमा दान देकर स्वर्ग दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना, सबकी गलतियां माफ करना। बोला विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से,
चाहते हैं आपकी हर खुशी पूरी हो ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। ये मैं सच्चे दिल से आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अगर कार्तिक माह की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।